नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे आरओ 2023 के ऊपर। सबसे पहला डाउट जो आप लोग का आ रहा है कि सर पेपर इस बार कब होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें सामने आ चुकी है। देखो, एक चीज तो सच्चाई है कि पेपर तो आपका होगा, पेपर कब होगा इस पे बात करते हैं हम। एक परीक्षा जो मेरा व्यक्तिगत मानना था, वो मेरा ये मानना था कि पेपर आपका अप्रैल में होना था। ठीक है कि यार अप्रैल में पेपर हो सकता है आपका, लेकिन अभी रिसेंट में कुछ बातें निकल के आ रही हैं। वो बातें ये कितनी कर रही हैं कि मई लास्ट आपका जाएगा या फिर जून फर्स्ट जाएगा। यही आपके आरओ के एग्जाम के लिए बातचीत चली है। तो अप्रैल पहले मेरा मानना था, हालांकि मैं देख रहा हूं कि इधर कई सारे लोगों का एक मानना है कि मई लास्ट जाएगा। अब बात आती है कि हमको क्या करना होगा। ठीक है, अगर हमारा एग्जाम अप्रैल जाए या फिर मई लास्ट ही जाए तो क्या करना होगा। देखो, पहली बात तो बहुत सारी चीजें आपकी कैलेंडर की बात क्लियर होंगी, लेकिन क्या कैलेंडर के आने तक, क्योंकि कैलेंडर तो अब तक आ जाना चाहिए था, तो फिर क्या कैलेंडर के आने तक रुकना चाहिए या अपनी पढ़ाई करते रहने चाहिए। पढ़ाई करें तो हम लोग क्या क्या पढ़ाई करें, दिक्कत की बात इसको है, तो ये हम लोग खत्म कर लेते हैं। सबसे पहली बात समझो बात को, इस बार पेपर के अगर आप लोग पैटर्न को समझोगे तो पेपर क्या है, पेपर में आपके जनरल हिंदी और जीएस ये दोनों इस बार कंबाइंड आने वाला है। दोनों एक साथ कंबाइंड आने वाला है। हमको पता है कि जीएस जो आपका 140 क्वेश्चन और ये 60 एक साथ आने वाले हैं। नॉर्मली जनरल हिंदी में क्या होता था, लोग कहते थे कि जिनकी अच्छी तैयारी जनरल हिंदी में जाती थी वो 45 मिनट 50 मिनट में पेपर करके बैठ जाते थे, तो उनका 10 मिनट पहले बेकार हो जाता था कि भाई पेपर हो गया। अब वो चाहें, अगर आप लोग अच्छी प्रैक्टिस जनरल हिंदी में कर लो तो जनरल हिंदी का बचा हुआ समय आप कहां लगा सकते हो, जीएस में। यानी इनडायरेक्टली जनरल हिंदी आपकी जितनी अच्छी होगी वो जीएस में उतना सपोर्ट करेगी। समझना बात को। तो बात है कि मार्च एग्जाम कभी भी पड़ेगा, आपकी मई लास्ट भी जाए एग्जाम, तो भी आपको एक चीज को समझना होगा, आपको जनरल हिंदी को केवल और केवल प्रीलिम्स के स्तर पे मत खत्म करो। क्योंकि जब आप क्या करते हो, जब आप एक बार शेड्यूल देखोगे, एक बार सिलेबस देखोगे, तो आपका सिलेबस बहुत क्लियर कहता है। आपका सिलेबस क्या कहता है कि भाई जीएस केवल एक बार पढ़ो प्रीलिम्स के लिए, केवल एक बार, ओनली फॉर प्री पढ़ लो। तो प्रीलिम्स के लिए अगर आपने अपनी जीएस की अच्छी तैयारी कर ली तो सेम वही पैटर्न है आपके जीएस का मेंस में। ठीक है, 120 नंबर का मेंस आपका सेम उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे आपके जीएस का प्रीलिम्स है। तो यानी अगर एक बार प्री की हमारी अच्छी तैयारी हो गई तो आरओ की भी प्री की तैयारी हो गई, आरओ के मेंस की तैयारी हो गई और यूपी पीसीएस की प्री की तैयारी हो गई। तो 3 परीक्षाएं आप एक साथ दे सकते हैं बढ़िया तरीके से, अगर एक बार जीएस पे अच्छी पकड़ बन गई तो कहने का मतलब कि जीएस तो अच्छी करनी है, लेकिन जो आपकी जनरल हिंदी की बारी आती है, देखो हमने अगर जनरल हिंदी अच्छी कर लिया तो जनरल हिंदी की क्या बेनिफिट्स है कि भाई जनरल हिंदी आपकी मेंस प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट पड़ता है वो आपकी क्या पड़ेगी, वो आपकी जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में अगर आप यहां से 55 प्लस जाते हो, 55 मार्क्स प्लस जाते हो, तो प्रीलिम्स के निकलने की जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऊपर से अगर हम लोग इसको प्री कम मेंस तैयारी कर लें, प्रीलिम्स प्लस मेंस का सिलेबस हम लोग एक साथ कंप्लीट कर दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस एक साथ कंप्लीट हो गया, फिर इस पूरी परीक्षा की लड़ाई ही आपकी खत्म हो जाती है। क्योंकि मुख्य परीक्षा में क्या है, मुख्य परीक्षा में 60 नंबर का आपका जो जनरल हिंदी है वो एज इट इज है, प्लस 60 मार्क्स का आपको जो जीएस है, सॉरी जो जनरल हिंदी है वो एज इट इज है जैसे आपके प्रीलिम्स का जो सिलेबस है 100%। यानी 180 नंबर की आपकी तैयारी प्रीलिम्स की तैयारी के साथ ही क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। केवल आपकी जनरल हिंदी और ये 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो अलग पड़ते हैं, जो हम प्रीलिम्स में नहीं तैयारी करते हैं। बाकी ठीक, तो हमको अगर जीएस के जो जनरल हिंदी के मेंस का सिलेबस है, अगर आपको समय मिल रहा है उसको पहले निपटा दो। उसके निपटाने का फायदा क्या होगा, आपको पीसीएस के मेंस में भी वो काम आ जाएगा और आरओ के मेंस में भी वो काम आ जाएगा। ठीक, अच्छी बात है। निबंध का भी सिलेबस एग्जैक्ट सेम है जो आपके यूपी पीसीएस अपर का सिलेबस है। आप निबंध को बाद में भी कर सकते हो, आफ्टर प्रीलिम्स भी आप आराम से निबंध को टैकल कर लोगे। जिस किसी ने भी, ध्यान देना मेरे भाई, जिस किसी ने भी जनरल हिंदी की तैयारी अपनी कंप्लीट कर दी प्री कम मेंस के स्तर पर, प्री कम मेंस के स्तर पर अपने जनरल हिंदी की तैयारी कंप्लीट कर दी तो आपकी चयन लगभग तय हो जाएगा। क्योंकि आफ्टर प्रीलिम्स आप क्या करोगे, जीएस भी रिवीजन करोगे, आप जनरल हिंदी भी रिवीजन करोगे, केवल रिवीजन। और सबसे अच्छी मैं आपको बात बताऊं, जनरल हिंदी के लिए आप लोग क्या करिए, तो मेरा तो ये मानना रहेगा कि जनरल हिंदी के लिए आप लोग बकायदा भाई 10 के बाद से नॉर्मली हम लोग या 12 के बाद से जनरल हिंदी से हम लोग का पाला पढ़ा रहे हैं।
ठीक है, अच्छी ये एक चीज समझना होगा। जनरल हिंदी इसलिए हम लोग को टफ लग सकती है कि हम लोग आम बोलचाल की हमारी भाषा है तो हमको आसान भी लग सकती है, हमको ये हमारे दिमाग में जा सकता है, लेकिन हमारे बोलने वाली जनरल हिंदी में और पेपर में लिखने वाली जो जनरल हिंदी है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ठीक, कहने का मतलब क्या है, पहली चीज आपको इसका सिलेबस खत्म ही करना होगा, अंधविश्वास में नहीं जाना है कि हमारा काम हो जाएगा। पहला काम सिलेबस खत्म कंप्लीट करना होगा। सिलेबस के दो तरीके हैं, एक तरीका कि आप क्या करो कि कोई ना तो कोई क्लास पे भी आप ट्रस्ट कर सकते हो कि कोई क्लास, जैसे जनरल हिंदी के लिए हम लोग क्लासेस लेके आ रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस कोशिश कर रहे हैं उसको हम लोग जल्द से जल्द लेके आएंगे। दूसरी तरीका है आप जिसके भी ट्रस्ट कर सको, अगर आप प्री कम मेंस की क्लासेस कर सको तो इसको खत्म करो, मतलब अब जनरल हिंदी को बहुत लंबा नहीं खींचना है, जितना जल्दी हो आप प्री कम मेंस इसके सिलेबस को खत्म करो। अब हमेशा एक दिक्कत क्या है कि सर अगर हम लोग प्री कम मेंस जा रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए तो आपने कुछ कुछ बुक सोर्सेस बताई थी, लेकिन मेंस के लिए फिर क्या करें। देखो एक चीज समझो, आपको अगर ज्यादा एग्जाम्पल चाहिए, ठीक है, आपको लग रहा है कि हमको ज्यादा से ज्यादा हमको एग्जाम्पल्स देखने हैं, तो फिर उसके लिए फिर आप गाइड बुक का सहारा ले सकते हो। ठीक है, जो भी मार्केट में आपने जिन जिन सोर्सेस को देखा होगा, आदित्य पब्लिकेशन की बुक हो, राजपाल सर की बुक हो, या वगैरह वगैरह जिसकी भी बुक। वरना क्या, देखो यूपीपीएससी के लिए सबसे फेवरेट जो बुक बन गया था ना, जो सबसे फेवरेट बुक है यूपीपीएससी का, जहां से वो पूरी अपनी जनरल हिंदी का पेपर बनाती है, वो बुक है वासुदेव नंदन सर की बुक, ये वाली बुक। ठीक है, इस बुक से यूपीपीएससी का सबसे फेवरेट बुक है, यूपीपीएससी अपनी पेपर यहीं से बनाती है। इसमें एग्जाम्पल्स कम है ग्रामर सेक्शन को लेके, लेकिन फिर भी पेपर इसके यहीं से बनते हैं। तो अच्छा होगा कि आप वासुदेव नंदन सर की बुक फॉलो करो। ठीक, इसको तो जरूरी देख जाओ, क्योंकि देखो आप कोई गाइड बुक देखोगे तो प्रीलिम्स वाला काम आपका गाइड बुक से भी चल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं चल जाएगा। ठीक, अदर सोर्सेस से भी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे प्री कम मेंस लेके चलना है तो बेटर होगा कि आप वासुदेव नंदन सर की बुक को अपने साथ लेके चलो, फिर इसको लेके चलो। और अगर समय नहीं रहता तो मैं कहता कि केवल आरओ के लिए प्रीलिम्स काम करो। आरओ एक ऐसी परीक्षा है, सीरियसली अगर आप अभी भी जीरो पे आपकी तैयारी होगी और आप अपना 100% देने के लिए तैयार हो, तो अगर परीक्षा आपकी अप्रैल में पड़े, मई में पड़े, फिर भी आप अंतिम चयन लेने वाली तैयारी कर सकते हो। समझे बात को। तो एक तो यहां पर ध्यान रखना है सावधानी में, पहली बात कि हमको अपनी जनरल हिंदी की तैयारी प्री कम मेंस करनी। अब जीएस के लिए बात आती है कि सर हमको जीएस के लिए क्या करना होगा। चलो हम मान लें कि हमने जनरल हिंदी के लिए क्या क्या करना है समझ में आ गया। अब जीएस के लिए सेट क्या करना हो, देखो यूपीपीएससी की कोई भी परीक्षा आपको तैयार करना हो, उसके लिए सॉरी, दो चीज आजकल सबसे ज्यादा डिमांड है। पहली, एज अ जीएस हम करंट अफेयर को माइनस करके बोल रहे हैं, आपको हिस्ट्री पे अच्छी पकड़ बनानी होगी, हिस्ट्री पे अच्छी पकड़ बनानी होगी। दूसरी, आपको जियोग्राफी पे अच्छी पकड़ बनानी होगी। ठीक है, जियोग्राफी पे अच्छी पकड़ बनानी होगी। अगर ये दो सब्जेक्ट आपके अच्छे हो गए तो प्रीलिम्स की लगभग बाउंड्री आप हर बार पार करेंगे। ठीक है, अगर कोई गलतियां नहीं तो फॉर एग्जांपल आप किसी भी साल, जैसे आप देखोगे तो आपकी हिस्ट्री अराउंड 25 प्लस ही रहेगी, और ज्योग्राफी की हाल के दिनों में वेटेज बढ़ गया है, 30 के करीब में क्वेश्चन ज्योग्राफी से आ जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी दोनों पेपर मिला के मैं अगर नॉर्मली बोलूं तो आपको अराउंड 30, पहले ये हिस्ट्री के साथ था 30, अब ये पिछले चाहे वो आपकी जो आउट हुआ पेपर था उसमें देखो, या भी यूपी का पेपर देखो, उसको भी आपको देखने को मिलेगा कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन की संख्या बढ़ी है। तो यानी आप 55 से 60 प्रश्न अकेले हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पाते हो। समझे बात को, 55 प्रश्न आप अकेले हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पाओगे। अब यहां पे बात आती ना कि आपको ये दोनों जो विषय हैं इनको केवल फैक्चुअली नहीं लेके चलना होगा, यहीं से सर्वाधिक जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन रहे हैं ना, वो यहीं से बन रहे हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही। तो फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअली इसको आगे लेके बढ़िए। ठीक, अब ज्योग्राफी के लिए आप इसमें क्या कर सकते हो, हिस्ट्री की मैं बताऊं, आप सब कुछ मत करो, केवल जितनी क्लास करा रहा हूं क्लास पूरी क्लास आप कर जाओ हिस्ट्री की। इस क्लास के बाद केवल और केवल आप घटना चक्र सॉल्व कर जाना। पहली बात, घटना चक्र आपको बहुत इजी लगेगा सॉल्व करते समय आफ्टर क्लास। अभी हमने 8 क्लास देखा है, पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा, वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस जाएंगी। अगर इसका नोट्स बना लोगे तो आपको आजीवन अब हिस्ट्री से डर नहीं लगेगा, और ईश्वर करे कि मुक्ति जल्द से जल्द मिल जाए, बहुत पढ़ना ही ना रहे, इस पीड़ा से जितनी जल्दी बाहर हो जाइए। ठीक, तो कहने का मतलब है कि इतिहास से तो डर आपका खत्म हो जाएगा, मैं ज्योग्राफी और पॉलिटी पे भी काम करूंगा। ठीक है, हम लोग, मेरा इस बार आपके प्रीलिम्स देने के पहले मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप लोग कहीं क्रैश कोर्स के चक्कर में मत पड़ो।
विश्वास रखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितने भी आपके कोर सब्जेक्ट है उसको पूर्णतया खत्म करा देंगे। बाकी चीजें आप केवल और केवल प्रैक्टिस के दम पे भी मैदान में उतर जाओ, आपका काम बन जाएगा। इसी बार के पेपर में जब आप यूपीपीसीएस का पेपर देखते हो, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर जितनी आपको मैक्सिमम परेशानी हुई है ना, वो यहीं से हुई है। इसी के लिए कह रहा हूं हिस्ट्री और ज्योग्राफी को अच्छी करो। हिस्ट्री में अभी कराना स्टार्ट कर दिया हूं, जैसे हिस्ट्री खत्म होगा ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। प्लस आपको करना क्या होगा, इसके साथ साथ मेरे भाई प्रैक्टिस करते रहना होगा। अच्छा, हमारी प्रैक्टिस में गलती क्या हो जाती है कि हम जब टेस्ट सॉल्व करते हैं, आप किसी की भी टेस्ट जब सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं कि हमको लगता है कि हमको टारगेट करना होगा कि 120, पहले तो मान लो कि 140 आर में क्वेश्चन थे। अब मान लो आप टारगेट करो कि यार कि हमको क्या है कि 200 क्वेश्चन पेपर में आ गए हैं, तो हमको 120 टारगेट करेंगे क्वेश्चन, या 130 क्वेश्चन आप टारगेट करोगे। अब 130 क्वेश्चन में आप आसान क्वेश्चन ढूंढते हो कि जो 70 कठिन क्वेश्चन है लाओ उसको छोड़ते हैं, जो 130 आसान है उसको देखते हैं। अधिक से अधिक आप क्या करोगे, 10 क्वेश्चन टफ टारगेट करोगे, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन, तो 140 पहुंचोगे। हमको टेस्ट से ही अपनी अप्रोच को चेंज कर लेना है। आसान क्वेश्चन तो जरूर लगाने हैं, आसान क्वेश्चन मींस वही क्वेश्चन जो आप पढ़े हो वो आसान है, जो नहीं पढ़े वो कठिन है, सीधी सी बात निकल जाती है। तो आसान क्वेश्चन या पढ़े हुए क्वेश्चन को तो सॉल्व करना ही करना है। जिन क्वेश्चन पे अभी अपठनीय है, नहीं पढ़े हैं, टफ है, या पहली बार चीजें सामने आई हैं, प्रयास करो उनको अभी से समय दो। एग्जाम में अगर अभी से टेस्ट में समय दोगे तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो आपकी डेवलप हो जाएगी, जो एबिलिटी है वो डेवलप हो जाएगी। इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक, एक काम आपको ये करना है। साथ ही साथ जब आप पूर्वावलोकन सॉल्व करो, घटना चक्र का पूर्वावलोकन, तो एक सावधानी क्या बरतते चलनी है। जैसे मैं ये हमेशा कहूंगा कि आपको घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़ना नहीं छोड़ना है, वो करना है। ठीक, आप बदले पैटर्न में भी देख लो, वहां से क्वेश्चन आए हैं। देखो, बिना मिलाए बोलना नहीं आया है वो एक अलग की बात है। हाँ, अंतर क्या है कि उन्होंने पूछा वही है, बस अंतर क्या है कि पूरा का पूरा धमाल मचा दिया है। ठीक है, उनका जो पैटर्न था पूछने का वो पैटर्न ही बदल दिया है। अब एक चीज समझो, हमको क्या करना होगा, 5 डेज आप कोशिश करो, जो आपकी नॉर्मली आपकी पढ़ने की स्पीड थी कि हम घटना चक्र का पूर्वावलोकन इस हिसाब से पढ़ेंगे, आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन दिमाग में रखना है आपको एकदम फिक्स कि हमको यूपीएससी के क्वेश्चंस जो घटना चक्र में दिए गए हैं वो जरूर लगाएंगे। जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है या कूट के क्वेश्चन है, कथन कार के क्वेश्चन है, वो जरूर लगाएंगे। इसके साथ इसमें 2 एग्जाम और जोड़ लो, आरएएस और एमपीपीसीएस। ठीक है, यानी हम लोग यूपी के सभी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन को टारगेट करे ही करें। इसके साथ साथ यूपीएससी, आरएएस और एमपीपीएससी के भी क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। खासतौर पे जो बदले पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन है उन पे ज्यादा जोर देंगे लास्ट 2 दिन हर वीक में। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कूट के क्वेश्चन, ठीक है, फिर आपके जो कथन कार्ड के क्वेश्चन है उन पे ध्यान देंगे। कालानुक्रम के अरेंज करने का जो क्वेश्चन है वो ध्यान देंगे। ईस्ट वेस्ट लगाने के लिए, नॉर्थ साउथ लगाने के लिए जो क्वेश्चन है, बेसिकली यहां समय देंगे जहां दिमाग खत्म होता है या दिमाग खपेगा, यहां पे आप लोग जोर लगाइए। ठीक है, ये काम आपको दिमाग में रखना मेरे भाई, आपको करते ही करते रहना है, इसमें कोई कौतूहल मत करिएगा। अब आप इसके अलावा आपकी दिक्कत आएगी कि सर हम लोग करेंट अफेयर के लिए क्या करें। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि इस बार तकलीफ ज्यादा करेंट अफेयर ने भी दिया है, तो हम करेंट अफेयर के लिए आपको सिंपली बताएंगे बिना परेशान हुए। अब ये दुविधा सबसे ज्यादा उभर के आएगा कि पेपर फॉर एग्जांपल मई लास्ट गया तो करेंट अफेयर कब से करें। मैं आपसे बताता हूं, आप 1 जनवरी 2024 से करेंट अफेयर फॉलो करो। मिनिमम आपको यहां जाना है, इसका सिंपल तरीका, ठीक है, आप इसके पहले भी जा सको तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने आय दृष्टि जो अभी मार्केट में आई थी, ठीक है, वो सितंबर या हम लोग बेसिकली अक्टूबर 2023 को कवर करते हुए आई थी, और ये आपका था लगभग अक्टूबर 2024 तक, इतनी आपकी आय दृष्टि ने कवर किया था। तो हमारा क्या काम होना चाहिए कि पहले चलो हम लोग इतना ही कंप्लीट कर लेते हैं, तो अगर आपकी तैयारी हो जाएगी अक्टूबर 2024 तक हो जाएगी, अगर अपडेटेड आय दृष्टि आपने कर लिया होगा तो थोड़ी सी ज्यादा भी हो जाएगी। एटलीस्ट आप इतनी पकड़ पहले बना लो, वरना होगा क्या, देखो 99% लोग लास्ट में आय दृष्टि फिर से बढ़ेंगे। आय दृष्टि को भी जो अपनी थोड़ी मोड़ी कमियां लगी होंगी वो लास्ट टाइम चेंज जरूर करेगी। अभी से आप लोग करेंट अफेयर पढ़ोगे तो आप अपनी स्ट्रेटजी में बस मेरे भाई एक चेंज कर लो, एक कोई मैगजीन और शामिल कर लो। जैसे आपने अगर मार्केट में घटनासार आई थी, अगर आपने घटनासार खरीद लियो तो मैं आपसे कहूंगा कि वो ईयरली घटनासार को समाप्त करो, उस घटनासार को पढ़ो। अब आप 2 मैगजीन हो गया आपका, एक तो आपने जो पहले से आय दृष्टि देख रखी थी वो, दूसरा आपने
घटना सार, ये दो चीज देख लिया। अब करंट अफेयर वही आपके हाथ से बाहर जाएगा जो सबके हाथ से बाहर जाएगा, समझे बात को। तो यानी करंट अफेयर की आपकी डर खत्म हो जाएगी। प्लस मैं बताऊं, मैं ऑलरेडी हम लोगों ने अभी से काम करना स्टार्ट कर दिया है। इस बार आप बताऊं कि अगर पुराने पैटर्न पे पेपर आया होता, जिस हिसाब से नॉर्मली यूपीपीएससी का एक अप्रोच रहा पेपर देने का, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको हम लोग दिखा देते कि हम लोग ये करंट अफेयर की जो पीडीएफ आपको देते वहां से आ गया था। क्वेश्चंस इस बार भी आते, अंतर क्या है, जितना हमारा उद्देश्य था आने का उतना नहीं आया था। अब हम लोग समझेंगे बात को। लास्ट में 500 एमसीक्यू, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं फिर से प्रिपेयर कर रहा हूं, 500 एमसीक्यू दोबारा दूंगा। एक तो जो आपको गया है ना, वो इस मैगजीन का निचोड़ है, ठीक है, उसको करो, विश्वास रखो, उन चीजों को प्रयास करो, एफर्ट करो, बंद मत करो, करते चलो। प्लस हम लोग लास्ट में इस पे काम करेंगे, जो नई मैगजीन आएगी उस पे भी काम करेंगे, वो तो मेरा काम है कराना। आप लोगों को करना क्या होगा, केवल 2 मैगजीन जो मैंने आपको बोला वो 2 मैगजीन खत्म करो। एक मैगजीन तो आपको केवल रिवीजन करना है, जो आई दृष्टि है उसको रिवीजन करो, और जो दूसरी मैगजीन है उसको पढ़ो, ठीक है। इसमें भी दूसरी मैगजीन में भी आप 80% कंटेंट वही होगा जो आपने आई दृष्टि में पढ़ा है, बस 20% अलग होगा, ऐसा नहीं कि पूरी अलग होगा मैगजीन, ठीक। प्लस मैं क्या करूंगा, मार्केट में अब 2 महीने की करंट अफेयर नहीं होगी जब से आपका प्रीलिम्स हुआ है, ठीक। तो मैं आपको पूरा नवंबर दिसंबर, इन 2 महीने से नवंबर से स्टार्ट करूंगा आपका मंथली मैगजीन, मंथली करंट अफेयर स्टार्ट करूंगा। जिस फॉर्म में मैंने जनवरी टू जुलाई खत्म किया ना, तो वही अभी पहले नवंबर से आगे बढ़ते हैं। तो नवंबर दिसंबर खत्म हो जाएगा, फिर आपकी जुलाई अगस्त तक मैंने मंथली करंट अफेयर कंप्लीट किया। उससे क्वेश्चंस खूब आए हैं, मंथली वाले से क्वेश्चंस आए थे। हम अब क्या करेंगे उसके बाद से, अगर मैंने जहाँ तक मुझे लग रहा है मैंने अगस्त तक पढ़ा है, बट अगर मैं जुलाई तक भी कराऊंगा तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 3 महीना बीच में बचा है, इस 3 महीने की दिसंबर की बात करा दूंगा। यानी करंट अफेयर पे हम लोग प्रैक्टिस बंद नहीं करेंगे। प्लस करंट अफेयर के में मैं कुछ और भी चीजें सोच रहा हूँ, उसको प्लान कर लूंगा तो आपको बताऊंगा। तो आरओ की ये स्ट्रेटजी रखनी है, आरओ प्रीलिम्स लेके मत चलो, आरओ को मेंस लेके चलो। आप आरओ का प्री कम मेंस लेके चलो, क्योंकि एक ही बात है, केवल जनरल हिंदी अलग से तैयार करो, प्री कम मेंस हो गया, ऐसे आप लास्ट में प्रैक्टिस कर लोगे, वहां पे डरना नहीं है आपको। और अगर ये काम कर ले तो यूपी का प्रीलिम्स भी आपका पैरेलल तैयार हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यूपी का प्रीलिम्स क्यों, अगर आपने जनरल हिंदी पे अच्छी पकड़ बना ली, और ईश्वर करे कि आपका मुख्य परीक्षा की कॉल तो आएगी और रिजल्ट भी मिल जाएगा फिर आरओ में, अगर ये काम हो गया तो आपका, ठीक। अगर भाई आपने गैप से, फॉर एग्जाम्पल की कट ऑफ गया 130 और आप लेके आ रहे हो 140 145, तो मींस क्या है ना कि आप 180 नंबर जो रिपीटेड है उस पर तो बढ़िया स्कोर करोगे, और पहले से जनरल हिंदी में पकड़ है तो जनरल हिंदी में और अच्छी स्कोर करोगे। ऐसे सब लास्ट में करते हैं, आप भी करके प्रैक्टिस करके वो काम बना लोगे, वो लास्ट का विषय हम लोग लास्ट में समझ लेंगे। तो आप केवल प्रीलिम्स नहीं निकालोगे, अंतिम चयन भी ले लोगे। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि करंट अफेयर को लेकर हमको क्या करना है, हमने देखा जनरल हिंदी की हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, हमने देख लिया हमारी जीएस को लेकर क्या अप्रोच होनी चाहिए, और इस दोनों की अप्रोच का हमने देखा कि पीसीएस के मेंस में और पीसीएस के प्री में क्या भूमिका है, ये चीज भी हमने देख ली और समझ ली, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बताओ, नेक्स्ट जो भी हम लोग वीडियो लेके आएंगे उस डाउट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम डेट को लेके आप लोग चिंता में होगे, एग्जाम डेट देखो, अभी जो लोग मार्केट में बोलते हैं वो लगभग सही बोलते हैं। देखो मैं कोई ऐसा बहुत तजुर्बा वाला इंसान नहीं हूं कि मुझे डेट, या मेरी अंदर कोई ऐसी बहुत बड़ी पकड़ नहीं है, ठीक है, कि मैं अध्यक्ष जी से मेरी डायरेक्ट कोई संबंध हो, या वहाँ पे जो सेक्शन ऑफिसर्स है, तो मेरा क्या ना, मैं भी आप जिन सोर्सेज को सुनते हो मैं भी वहीं से समझ में आ जाता है। हमेशा वो 90% केस में सही निकल जाते हैं, कभी कभी गलत निकल जाते हैं। जैसे इस बार यूपीपीएससी के प्रीलिम्स का एग्जाम अप्रैल चला था, दिसंबर में हो गया, तो वो कभी कभी गलतियां हो जाती है। अभी बात चल रही है आपकी मई लास्ट का, तो चांस है आपका एग्जाम चाहे मई लास्ट या जून, तो कोई दिक्कत नहीं है, तैयार होंगे और अच्छी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो दिमाग में रखना, ये जा सकता है, जाने दो, हम अपनी तैयारी को एकदम तगड़ी से स्टार्ट करो। मैंने हिस्ट्री की शुरुआत कर दी, जल्दी करंट अफेयर स्टार्ट करने वाला हूं, अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाऊंगा। साथ ही साथ हमने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी है, नए पैटर्न पे स्टार्ट की है। अभी हमने उसमें कुल 10 टेस्ट रखा है, एग्जाम आपका और भागेगा। तो जो भी लोग बैच ज्वाइन कर लेंगे, किसी से 8 आना भी ज्यादा नहीं लेंगे, आपकी टेस्ट बढ़ा देंगे, ठीक है। एग्जाम अगर मेरे अप्रोच के बेस्ड आया कि नहीं इस समय एग्जाम होगा, तो ठीक है, आपके ऑलरेडी 10 टेस्ट है नए पैटर्न पे। तो अच्छा, फीस भी देखिए वही नामात की 10 टेस्ट आपकी फीस रखी है 499, यानी 500 अराउंड मान लो, एक टेस्ट का 50 रुपया।
टेस्ट भी आपको ऐसा नहीं कि पीडीएफ दिया जाएगा, आपको गूगल मीट पे आपको 3 घंटे बैठ के देना ही देना है पेपर। टीचर्स टीम हमारी आपके सामने रहेगी, OMR आपके चेक होंगे, उसके आंसर्स आपके पास जाएंगे, आपकी पूरी रिजल्ट बनेगी। जो भी चीजें होती है ऑनलाइन में वो पूरी व्यवस्था की जाएगी। प्रयास रहेगा आप गूगल मीट से जुड़ोगे तो आपको ये ऑफलाइन वाली भी फीलिंग देगा। मतलब आप समझो आपके सामने 50 बच्चे पेपर दे रहे होंगे, 100 बच्चे पेपर दे रहे होंगे, तो आपको भी लगना कि आपके साथ बहुत सारे लोग हैं पेपर देने वाले, ठीक। तो उसका भी पॉजिटिव इंपैक्ट आपकी तैयारी में आपको दिखेगा। बाकी कोई डाउट है मेरे भाई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस डाउट को क्लियर करते हैं। जय हिंद।